हम करता सब सृष्टि के, हम पर दूसरा नाही। कहे कबीर हम ही चिन्हें, नहीं 84 माही। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, सतनाम। यहाँ पर साहिब हमें बता रहे हैं कि सब सृष्टि के मूल कर्ता हम ही हैं। मेरे से ऊपर या मुझे प्रकट करने वाला कोई नहीं है और मैं बहुबंधन से न्यारा हूँ। जो अनुभवी संत होते हैं, जो अनुभवी जो रूह होती हैं, जो इस वेद को जान लेती हैं, वो मेरे सत्य ज्ञान को समझ कर उसके चिन्ह द्वारा, उसके भेद के द्वारा मेरे तक पहुंच जाते हैं और वो जीवन से मुक्त हो जाते हैं। वो जन्म मरण से रहित हो जाते हैं, वो सार शब्द में समाहित हो जाते हैं और वो अपने निज घर पहुंच जाते हैं जहाँ से वो बिछड़े हुए। क्योंकि हमने क्या किया कि हम बिना अज्ञानता के का अज्ञानता वंश जो भूल हमसे हुई है उसको सुधारने के लिए हमें सतनाम के मार्ग पर चलना पड़ेगा। मैंने बताया था कि ये जो कुछ हो रहा है ये साहिब की मर्जी से हो रहा है। जो सृष्टि का जो असली भेद है वो अभी खोला जा रहा है और इस सृष्टि को बनाने वाले शब्द ही हैं, उनसे ऊपर कोई नहीं है, उनको बनाने वाला कोई नहीं है। उन्हीं से ही 16 सूत्रों का निर्माण हुआ, उन्हीं से ही निरंजन उत्पन्न हुए और ये जो सृष्टि रचना का जो साजो सामान है कुरम जी के पास था और कुरम जी के अंदर से निरंजन ने जब वार किया तो आकाश, वायु, जल, पृथ्वी ये 5 तत्व निकले। चंद्र, सूर्य, तारे, नक्षत्र आदि निकले। मछली, शेष, नाग, वराह ये भी उनके पेट के अंदर से निकले और जो उनका जो खून पसीना जो रक्त है उनकी सहायता से ये समुद्र का निर्माण हुआ। और कुरम जी के जो 12 दांत हैं उनसे ही राहु नक्षत्र, राहु के 12 बड़े पहियों का जो रथ बनाया गया और पृथ्वी के मूल स्वरूप में पंचभूत व्यवस्थित हुए और प्रबल हवा जो ये भी कुरम जी के अंदर से निकली। ये सब उनके एक अंडाकार में समाहित थी। और ये सब निरंजन को उनकी भक्ति के द्वारा प्राप्त हुई क्योंकि सतपुरुष उनकी भक्ति से खुश थे और उन्होंने उस उपहार स्वरूप ये सब चीजें प्रदान की। और अब सृष्टि रचने का जो सामान है वो कुरम जी के पास से उन्हें मिल गया और उनको सृष्टि रचने का ज्ञान भी हो गया और निरंजन ने धरती आकाश को व्यवस्थित किया। चंद्रमा और सूर्य तारों को आसमान में व्यवस्थित किया, उनको उचित स्थान दिया और निरंजन
ने आसमान को 3 भागों में डिवाइड किया, बांटा। वो कौन से थे? स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक। उन्हीं ने 7 लोकों का निर्माण किया। 7 लोक होते हैं भूलोक, भूलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और एक बनावटी सतलोक। फिर उन्होंने 7 पाताल का निर्माण किया। अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल, प्रति पाताल ये बनाए। और निरंजन ने ही 7 द्वीपों का निर्माण किया। जम्बू द्वीप, लक्षद्वीप, कुश द्वीप, झिलमिली द्वीप, कोच द्वीप, शाक द्वीप, पुष्कर द्वीप, ये 7 द्वीपों का निर्माण किया। और 9 खंड भी निरंजन ने बनाए। इंद्रखंड, नागखंड, वरुण खंड, गभस्ती खंड, ताम्रखंड, ब्रह्मखंड, भरतखंड, सौम्यखंड और कशेरुक खंड। और 7 समुद्रों का निर्माण भी निरंजन ने स्वयं किया। 7 कौन से होते हैं? सीर, दधी, धृत, इक्षु, मधु, मदिरा, लवण, लवण सिंधु, ये सब निरंजन ने बनाए, क्योंकि उनको सृष्टि रचने का ज्ञान हो चुका था। और यह सब ज्ञान उन्होंने कुरम जी को छीना झपटी के द्वारा प्राप्त किया। और पूरा का पूरा जो उनके इच्छा में जो भी उनके आया, उन्होंने ये उनका निर्माण कर दिया। हम सोचते हैं कि हम स्वर्गलोक जाएंगे, नरकलोक जाएंगे या मृत्युलोक में जाएंगे। ये सब हमारे जितनी हमें भक्ति की होती है उन्हीं के अनुसार ही हमें जाना पड़ता है और उन्हीं के अनुसार हमें लोक मिलते हैं। ये बिल्कुल सत्य है। भक्ति का मार्ग इतना आसान नहीं है। और जो इस संसार में आए हुए हैं वो एक जगह से नहीं आए हुए हैं। देखो, कोई एक स्टेट का राजा है, कोई 2 स्टेटों का राजा है, कोई सेना का उच्च अधिकारी है, कोई किसी कंपनी का बहुत बड़ा मालिक है। सब अपने अपने लोक से आए हुए हैं, लेकिन हैं सब निरंजन के ही वश में। सब ने कुछ भक्तियां की, उनके फलस्वरूप उन्होंने कोई लोक प्रदान हो गए, उनको कोई पद प्रदान हो गए। लेकिन जो सार शब्द का ज्ञाता है वो सबसे ऊपर का है, वो सबसे ऊपरी पद है। वो जो निरंजन ने जो 3 आसमान बनाए, 7 लोक बनाए, 7 पाताल बनाए, 7 द्वीप बनाए, 9 खंड पृथ्वी बनाई, 7 समुद्र बनाए, उनसे भी परे का जो ज्ञाता है वो सार शब्द का ज्ञाता है, वो सार ग्रही है। क्योंकि वो इन लोकों में नहीं जाता। ये बिल्कुल सत्य है।
निरंजन ने ही 3 लोक प्राप्त किए, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, शिवलोक, और मानसरोवर द्वीप भी प्राप्त किया, और शून्य में जाकर उसका वास हो गया। वो शून्य में जाकर रहने लगा। वो आपको आगे पता चलेगा कि वो शून्य में कैसे गया। क्योंकि जब उसने सभी मानसरोवर द्वीप भी प्राप्त कर लिया, अब उसने बोला कि मैं शून्य देश में निवास करना चाहता हूँ, क्योंकि जो शून्य देश था वो सतलोक से बाहर था। निरंजन जो देव हैं, जो कालपुरुष हैं, वो अपने सृष्टि साज के समान के साथ सतलोक से बाहर हो गए, यानी वो सतलोक के अंदर नहीं है। निरंजन सतलोक के अंदर नहीं है, वो सतलोक का ज्ञाता नहीं है। अब निरंजन के मन में विचार उठा कि मैंने अचेतन सृष्टि की रचना तो कर डाली, परंतु जीव जगत की उत्पत्ति में निरंजन के सामने एक समस्या उत्पन्न हुई। और उसने, जैसे ये क्या होता है कि हमने प्लॉट तो खरीद लिए, ये सब पृथ्वी थी, जो खंड थे, ये सब एक तरह से प्लॉट हैं। जैसे हम कोई प्लॉट खरीदते हैं तो उसका निर्माण ईंटों द्वारा करते हैं, पत्थरों द्वारा करते हैं, तो हम रहने के लिए एक स्थान बना लेते हैं। लेकिन निरंजन ने एक अवस्था, एक कमी महसूस की कि इनमें जीव को भी रखा जाए, जिससे मेरा मन बहल सके, यानी मेरा मन लगा रहे। इसको सीधे अर्थों में कह सकते हैं कि उसने एक तरह से घर बसाने का निर्णय ले लिया कि मैं एक घर बनाऊं, उसमें जीव रहें और मैं उनका राजा हूं, और वो मुझे इस सृष्टि का मालिक समझे। अब उसके मन में विचार आया कि अब चेतन सृष्टि का निर्माण हो चुका है, अब इनमें जीव कैसे प्रवेश करूं। यानी उन्होंने सोचा कि मेरा कोई मन बहलाने के लिए भी कोई अच्छी वस्तु होनी चाहिए, जिसको मैं देख सकूं, जिसके साथ मैं रह सकूं। क्योंकि जो चीज़ उन्होंने साहिब के पास देखी, वही उसके मन में इच्छा उत्पन्न हुई। क्योंकि जो जीवात्मा है वो साहिब के अंदर ही समाहित होती है, क्योंकि उनमें एक चेतन अवस्था होती है, उनमें सब कार्य करने की एक क्षमता होती है। जैसे हमारे अंदर से जब ये प्राण निकल जाए तो एक बॉडी रह जाती है, हम ना तो चल सकते हैं, ना हम बोल सकते हैं, ना हम कार्य कर सकते हैं, नहीं हम किसी से कोई बात सुन सकते हैं, हम कोई बात सुन सकते हैं, ना उसका विचार कर सकते हैं। लेकिन जब तक इस शरीर में प्राण है, ये आत्मा है, तब तक हम ये सारे कार्य कर सकते हैं। हम सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, चल भी सकते हैं। ये सब कार्य किसका है? जीव का। जिस दिन हमारे अंदर से जीवात्मा निकल गई तो हम एक तरह से एक बॉडी बने रह जाएंगे, हमारा ये एक भौतिक शरीर बना रहेगा। कि भौतिक शरीर को प्रदान करने वाले कौन हैं, ये भी आपको पता चलेगा। अब उसने मैं आधे घंटे में अपने पा लूंगा, खेत मारना नहीं अपने पा लूंगा, मैं कुछ करना है रेस्ट, ठीक है?
तो मैंने बताया कि अब निरंजन को पश्चाताप होने लगा कि मैंने सब पृथ्वी का निर्माण भी कर लिया है, लेकिन जीव इसके अंदर नहीं है। अब वो दोबारा भक्ति करने लगा, क्योंकि निरंजन ने स्वर्ग भी बना दिए, पाताल भी बना दिया, मृत्यु लोक भी बना दिया, तीनों लोक भी रच दिए, और लेकिन बिना जीव के वो सृष्टि कैसे बना सकता है, यानी वो सृष्टि में विस्तार कैसे कर सकता है। फिर उसने सतपुरुष की आराधना की, प्रार्थना की, और किस तरह से सतपुरुष को प्रसन्न किया जाए कि वो जीवों के लिए शरीर का निर्माण, जो हमारी बॉडी के ऊपर जो शरीर, ये आत्मा के ऊपर जो ये पंचभौतिक ये देह है, ये इसका निर्माण कैसे किया जाए, इसकी विधि कहाँ से मुझे प्राप्त हो, और जिससे मुझे तीन लोक का राजा मुझे ही घोषित किया जाए। तो उसने हठ योग किया, और हठ योग करने के बाद एक पांव से खड़े होकर उसने सतपुरुष की सेवा 64 युग लगातार की, और 64 युग लगातार सेवा करने के बाद करुणा के जो भंडार हैं, हमारे सतपुरुष हैं, साहिब दया करते हैं और निरंजन की सेवा भक्ति से दोबारा प्रसन्न हो जाते हैं, और उनसे बोलते हैं कि सतपुरुष ने फिर सहज से बोला कि आप निरंजन के पास जाओ, वो जो भी कुछ मांगता है उसको प्रदान कर दो। उसको ये बोलो कि अपनी जो कपट वाली बुद्धि है उसको त्याग दे। सतपुरुष ने साहिब के सामने बंदगी की, और जो बंदगी हम 3 बार करते हैं, इसके करने का कारण क्या है कि हम सतपुरुष के सामने, अपने गुरु के सामने बंदगी 3 तरह से करते हैं। हम साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी बोलते हैं। इसके पीछे का जो कारण है कि हम अपने तन और मन और जो हमारे पास है उसको अर्पण कर रहे हैं। ये भेद भी थोड़ा आगे बता दूंगा, मैं थोड़ा विस्तार से बता दूंगा, लेकिन इसके पीछे एक कारण, कुछ जीवात्माएं बोल रही थी कि कुछ जीव बोल रहे थे कि आप बंदगी 3 तरह से क्यों करते हो, 3 बार क्यों बोलते हो, तो इसके पीछे ये कारण आ रही। तो सहज दोबारा निरंजन के पास जाता है और निरंजन से बोलता है कि आपने जो भक्ति की है उससे प्रसन्नचित होकर, उससे खुश होकर मालिक ने मुझे भेजा है, जो आप मांगना चाहते हो वो मांग लो। तो निरंजन ने नतमस्तक होकर सहज से बोला कि मैंने सृष्टि की रचना तो कर दी है, लेकिन यह सृष्टि क्रियाशील नहीं है, यानी इसमें कोई हलचल नहीं है। तो उन्होंने बोला कि मैंने सृष्टि का निर्माण कर दिया, लेकिन सृष्टि का विकास मैं कैसे करूं, इसको आगे कैसे बढ़ाऊं। तो
सत्पुरुष की जो इच्छा है वो ये है कि जो आप मांगना चाहते हो वो मुझे बताए, और वही बातें जो आपकी जो विनती होगी मैं साहिब के सामने रखूँगा, और जो मुझे वो आदेश देंगे वो मैं करूँगा। तो सहज ने साहिब से यही बातें कही कि वो सृष्टि में तो उसने रच डाली, लेकिन वो उसमें हलचल पैदा करना चाहते हैं, उसमें एक रौनक पैदा करना चाहते हैं। यानी हमने क्या किया कि हम एक तरह से बगीचे का निर्माण करना चाहते हैं। हमने प्लॉट भी ले लिया, लेकिन उसमें जो फुलवारी है वो लगाई नहीं। ठीक उसी तरह से निरंजन के मन में भी आया कि मैं इसमें एक चहल पहल देखना चाहता हूँ। मैंने प्लॉट तो खरीद लिए, मैंने उन पर अपना अधिकार तो जमा लिया, लेकिन इनमें चहल पहल नहीं। तब सत्पुरुष ने अपनी इच्छा से अष्टांगी नाम की एक रूपवान कन्या को प्रकट किया। इसी को हम आदि कुमारी और माया भी कहते हैं। यह देवी 8 भुजाओं से युक्त होती है और सत्पुरुष की कृपा से वो प्रकट होकर सत्पुरुष के बाएं तरफ खड़ी हो जाती है। और इसके पीछे जो प्रश्न है कि जब कोई स्त्री हमारे सामने खड़ी होती है वो हमारे दाएं क्यों नहीं खड़ी होती, क्योंकि यह सब नियम है। ये बाएं तरफ ही आकर वो खड़ी हुई थी। ठीक उसी तरह से ये नियम चला हुआ है। अष्टांगी ने नतमस्तक होकर सत्पुरुष से नतमस्तक होकर बोला कि हे साहिब, आपने मुझे क्यों प्रकट किया। तब सत्पुरुष ने अष्टांगी से बोला, माया से बोला, हे पुत्री, यानी उनके द्वारा उत्पन्न हुई तो वो उनकी पुत्री हो गई। तुम निरंजन के पास जाओ, वह तुम्हारा भाई है। मैं तुम्हें जो वस्तु देता हूँ उसको अच्छी तरह से संभाल कर रखना, और साथ ही तुम निरंजन और तुम मिलकर सृष्टि रूपी फुलवारी की रचना करो। ठीक उसी तरह से मैंने बताया था कि हमने निरंजन ने प्लॉट तो खरीद लिया, लेकिन वो बगीचा का निर्माण करना चाहता है, तो फुलवारी यानी सृष्टि रूपी फुलवारी की उसने इच्छा प्रकट की। और सत्पुरुष ने अष्टांगी को जीव और बीज दे दिया। जीव चैतन्य स्वरूप तो है, परंतु सभी जीव सत्पुरुष के ही अंश हैं। जीव स्वयं स्वरूप होते हुए भी द्वैत है, यानी दूसरे नहीं है। आत्मवत स्वरूपतेषु, यानी सभी जीव सत्पुरुष के ही अंश हैं। इसलिए जीव सत्पुरुष से अलग नहीं है। इसलिए साहेब ने उसका नाम, जो जीव का नाम रखा, सोहंगम। सत्पुरुष ने फिर 3 शक्तियों का निर्माण किया। वो थी चेतानी, उल्लंघनी, अभय। इनको तीनों को उत्पन्न किया। शक्तियां थी, ये थी शक्तियां। जो 16 सूत्र थे वो शक्तियां नहीं थी। अब ये 3 शक्तियां हैं। दोबारा सुन लो, चेतनी, उल्लंघनी और अव्यय, ये 3 शक्तियां थी। और जो कुछों ने, जो संतों ने अपने शिष्य ज़्यादा बना लिए, अपना अधिकार बना लिया, तो उन्होंने 16 पुत्रों को ही शक्तियां बना दी। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। जो साहिब रचना करके गए हैं उसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अगर हम हस्तक्षेप करेंगे तो वो उसकी जो हम भूल करने की कोशिश करेंगे उसका खमियाजा हमें खुद भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हम खुद को महान बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
जो जैसे कहते हैं ना कि शब्द जो पहले जो धुन थी वो धुन कभी चेंज नहीं हो सकती। जो लिखा साहिब ने धर्मदास साहिब की साथ के द्वारा लिखवाया अपने आदि ग्रंथ में, कबीर सागर में, अनुराग सागर में, तो उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। और जो साहिब ने ये कन्या उत्पन्न की थी, अपनी बेटी थी, वो बेटी को उत्पन्न किया अपनी इच्छा से, उसका नाम अष्टांगी था, जिसको हम माया बोल देते हैं। और वही माया आगे जाके क्या कार्य करती है वो आपको आगे आगे पता चलेगा कि इस माया ने आगे जाके क्या किया और इस माया के अंदर क्या गुण थे और इन गुणों का प्रभाव आम जीव पर कैसे पड़ता है। माया का और काल का प्रभाव आम जीव पर कैसे पड़ता है, मन और माया का पर्दा इस संसार में कैसे फैला हुआ है, ये आपको धीरे धीरे सब क्लियर होता है। और वो जो स्त्री थी वो 8 अंगों से संपूर्ण थी, रूपवान थी, ऐश्वर्यवान थी। और सतपुरुष ने 84 लाख योनियों की व्यवस्था का जो मूल बीज है वो उनको देकर निरंजन के पास भेज दिया। यानी 84 लाख जो योनियों का जो बीज है, जो मूल बीज है, भाई कैसे कैसे जीव पैदा करने हैं, कैसे कैसे, वो सब अष्टांगी को दिए। वो निरंजन के पास नहीं थे, वो अष्टांगी के पास थे। और यही अष्टांगी आगे जाके क्या कार्य करती है, ये अपने ही द्वारा 3 देवियों को उत्पन्न करती है। और वो 3 देवियाँ कौन होती हैं वो धीरे धीरे आपको पता चलेगा। और इसके काल के आगे जो 3 अंश हैं वो कौन से हैं वो भी आपको धीरे धीरे पता चलेगा। यही असली भेद है सृष्टि का। और जो जीव सोहंगम है, यानी जो मैं हूं वो तू है, इसका जो भेद पता कर लेता है वही पूर्ण गुरु है। वही साहिब के वेद को जानता है, वही विदेही रूप है। वो विदेही रूप में गुरु बन के बैठा है, लेकिन वो सबको उस मार्ग की जानकारी देता है, उसके भेद, साहिब के वेद के बारे में बताता है। बहुत ही विचित्र बातें हैं जो हमें नहीं पता थी, और हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि ये आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि जो भी हमारे मन विचार उठता है वो आपके अंदर भी आएगा, वो सबके अंदर आएगा। क्योंकि जो निरंजन है वो शून्य में ज्योति रूप को दिखाता है, परंतु उसका कोई देह या शरीर नहीं होता, वो नजर नहीं आता। और जो उसका निराकार जो शीश है वो स्वर्ग में है, और उसका जो पैर है वो पाताल में है। यानी तीनों लोकों पर उसका ही अधिकार है। वैसे तो बहुत कुछ है, लेकिन ये मैं आपको आगे बताऊंगा।
निरंजन से ही ये सृष्टि का विस्तार हुआ है, ये सच है। और निरंजन ने आगे अपने भार को अपने पुत्रों पे सौंप दिया। वो भी आपको सब क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्रिस्टल, कहते हैं ना, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, यानी प्योर जो सृष्टि रचना यही है। और ये हमें सब गुरु संतों की दया, मालिक की दया से प्राप्त हुई है। और जब कोई गुरु संत इसके बारे में हमें बोलते हैं, हम इसको स्वीकार नहीं करते, क्योंकि हम पर मन और माया का पर्दा पड़ा हुआ है। और ये मन माया ही हमारे ऊपर हावी है। जिस दिन मन माया से हम परे हो जाएंगे, अब हमें सतनाम और सार शब्द के ग्राही हो जाएंगे, सार शब्द के ज्ञाता हो जाएंगे, हमारे ऊपर मन और माया का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। इसके साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और आगे भी ये सृष्टि जो रचना का ये आपको क्लियर होता चले जाएगा। इसके साथ में सभी संत महंत जो गुरु जन, उनको साहेब बंदगी सतनाम।